क्या आपका भी ट्रेडिंग सेटअप लॉस दे रहा है? मैं बोलूं कि ये एक ऐसा टूल जो स्टॉप लॉस हंटिंग में आपकी हेल्प करेगा। एक ऐसा टूल जो आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को परफेक्ट एंड स्मूथ कर देगा। एक ऐसा टूल जो आपके प्राइस एक्शन को सुधार देगा, आपकी एंट्री और एग्जिट को परफेक्ट कर देगा। क्या आपको भी ये इम्पॉसिबल लग रहा है? अरे नहीं, एक ऐसा टूल है जिस पे मैंने सालों ट्रेड ली है और एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन किया है। स्वागत है आपका शॉर्ट एंड मोस्ट डिमांडिंग स्पेशल लर्निंग वीडियो में। मैं बात कर रहा हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के बारे में, जिसमें हम बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे, जिसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड करा है। जिसमें हमारा पहला पार्ट है बिगनर्स के लिए। जो बिगनर्स हैं उनके लिए है बेसिक फिबोनाची, और जो हमारे प्रो ट्रेडर हैं उनके लिए एडवांस फिबोनाची। बेसिक में हम जानेंगे कि फिबोनाची क्या होता है, इसको कैसे प्लॉट किया जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है इस टूल को। और एडवांस में हमने बताया है कि इस टूल को कैसे एडवांस लेवल पे यूज किया जा सकता है, एंट्री एग्जिट कैसे प्लान की जा सकती है, स्टॉप लॉस हंटिंग से कैसे बचा जा सकता है। तो अगर आप एडवांस फिबोनाची देखना चाहते हैं, उसके लिए आपको बिगिनर्स को पूरा देखना पड़ेगा। तो पहले आप ध्यान से बेसिक फिबोनाची कंप्लीट करिए, बिगिनर सेशन कंप्लीट करिए, उसके बाद ही एडवांस फिबोनाची पे आइएगा, वरना आपको 0% समझ में आएगा, कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो है बिगिनर्स के लिए, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्रो ट्रेडर्स के लिए, और उसको बिगिनर्स इसको कंप्लीट करके एडवांस लेवल पे जा सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले सीखेंगे हाउ टू प्लान एंट्री एंड एग्जिट। फिबोनाची का यूज करके हम एंट्री और एग्जिट। तो बेसिक फिबोनाची में हम फर्स्ट सीखेंगे पूरी नॉलेज फिबोनाची के बारे में, कि फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, उसमें कितनी लाइन्स होती हैं, लाइन्स की क्या वैल्यू होती है, और हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोल्डन रेशियो क्या होता है। उसके बाद हम सीखेंगे कि फिबोनाची को कैसे ड्रॉ किया जाता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अप ट्रेंड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और डाउन ट्रेंड में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, और कैसे उसको यूज लेंगे और कैसे लेवल्स निकालेंगे, इसके बारे में भी हम जानेंगे। इतना सब जानने के बाद हमें ये तो पता होना चाहिए कि फिबोनाची टूल हमें जो हम ऐप यूज कर रहे हैं उसमें कहाँ पे मिलेगा। तो इसके बाद हम 3rd नंबर पे सीखेंगे कि हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, वो जो हम ट्रेडिंग ऐप यूज कर रहे हैं उसमें हमें कहाँ पर मिलेगा, क्या सर्च करना पड़ेगा, और किस तरह से ड्रॉ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा हमारे उस ट्रेडिंग टूल में और या ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में। और इस सब के बाद हमें फिबोनाची के बारे में पता चल जाएगा, रिट्रेसमेंट के बारे में पता चल जाएगा, और हमें ड्रॉ करना भी आ जाएगा। अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, चाहे हमारा ऐप हो कि हम अपने ऐप में या हमारे प्लेटफॉर्म में उसको कैसे यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स के साथ, जिसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से प्लॉट किया जाएगा लाइव में, किस तरह से हमारे चार्ट पे उसको प्लॉट करेंगे प्रॉपर वे में, चाहे अप ट्रेंड का हो या डाउन ट्रेंड का हो। मैं सारे एग्जांपल्स को आपके सामने कवर करूंगा एक ट्रेडिंग ऐप में। तो आप बिगिनर्स कोर्स को कंप्लीट करके प्रो कोर्स को भी पूरी तरह से कंप्लीट कर लोगे, तो आप मार्केट के नेक्स्ट मूव को पहले ही पता कर लोगे। तो स्वागत है आपका टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर की मास्टर क्लास में, जिसमें आप बिगिनर से एडवांस लेवल तक जाने वाले हो। फिबोनाची एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक फिबोनाची सीक्वेंस दिया था, जो कि इस तरह से था, जिसमें हम इन नंबर को ऐड करते थे, हमें नेक्स्ट नंबर मिलता था। जब हम नेक्स्ट नंबर को ऐड करते थे तब हमें और नेक्स्ट नंबर मिलता था। उस नेक्स्ट नंबर को फिर अपन दूसरे नेक्स्ट नंबर से प्लस करते थे, ऐड करते थे। ये फिबोनाची सीक्वेंस एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हम जब भी डिवाइड करें फिबोनाची सीक्वेंस के, जब इन नंबरों को आपस में डिवाइड करते हैं तब हमें मिलता है 0.6 नंबर, जो कि हमारे एक गोल्डन रेशियो में भी यूज होता है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारी फिबोनाची सीक्वेंस बनी है, और इन्हीं से बना है हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल। और यही नहीं, ये जो फिबोनाची है ये हमारी डेली लाइफ में भी यूज होता है, चाहे वो फ्लावर के पेटल्स में हो, चाहे वो किसी बीटल्स के लेग्स में हो, चाहे हमारी डेली लाइफ में जो हमारी प्रकृति है उसमें भी फिबोनाची सीक्वेंस पूरी तरह से काम करता है। पर हमें
जिसके बारे में डिटेल में समझना है वो है हमारा प्रॉफिट। हमारा मेन सब्जेक्ट ही प्रॉफिट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अब रिट्रेसमेंट क्या होता है। रिट्रेसमेंट का मतलब है कोई भी ट्रेंड अपसाइड जा रहा है तो वो सीधा नहीं जाता, वो एक रिट्रेस देता है। मतलब अप जाने से पहले एक डाउन पुल देता है, फिर अप जाता है, फिर एक पुल बैक देता है, फिर दोबारा अप जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर अप जाता है। तो कोई भी अप ट्रेंड जब भी किसी भी ट्रेंड में जाता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, हमेशा एक पुल बैक देगा जिसको हम कहते हैं रिट्रेस करना। और इसमें हम एंट्री कैसे लेते हैं, एग्जिट कैसे लेते हैं, इस रैली को दोबारा ज्वाइन कैसे करते हैं, ये सब हम बताएंगे हमारे एडवांस कोर्स में। तो देखिए हम समझते हैं रिट्रेसमेंट को एक चार्ट पे। जिस तरह से आप देख सकते हैं इस चार्ट को, किस तरह से ये एक बार अप ट्रेंड में ऊपर गया है और दूसरी बार डाउन ट्रेंड में नीचे आया है। देखिए किस तरह से इसने एक अच्छा और एक परफेक्ट पुल बैक दिया, रिट्रेस करा, फिर अपसाइड गया, फिर रिट्रेस करा, फिर अपसाइड गया, फिर देन अगेन रिट्रेस करा है। इसके बाद इसने इस साइड से डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। इसके बाद इधर देख सकते हैं ये हमको एक रिट्रेस मिला है। इसमें रिट्रेस करने के बाद जो ट्रेड है वो एक बार फिर डाउन साइड गई है। इसका मतलब जो ट्रेड है वो कभी भी सीधे नहीं जाती, हमेशा रिट्रेस करने के बाद ही आगे बढ़ती है, चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो। और इसी को कहते हैं रिट्रेसमेंट। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने अभी जो फिबोनाची सीक्वेंस पढ़ी, जो नंबर पढ़े, उनका क्या रोल है हमारे इस ट्रेडिंग में। तो देखिए इन नंबर का रोल ये है कि जिस तरह से हम ट्रेड लेते हैं उस तरह से हमें पुल बैक मिलता है। जैसे कि हम अप ट्रेड ले रहे हैं, हमारी अप ट्रेड इस तरह से जा रही है या फिर हमारी डाउन ट्रेड इस तरह से जा रही है। हम अप ट्रेड ले रहे हैं तो कितने परसेंट पे हमको जो पुल बैक है वो देखने पे मिल रहा है। वो नीचे की साइड 100% पे है, 61% पे है, 50% पे है, 38% पे है, फिर 0% पे है। ये इधर से ब्रेकआउट कर रही है या फिर डाउन साइड से ब्रेकआउट कर रही है या फिर इसने इन जो लाइंस हैं जो बनी हुई हैं इनको क्रॉस किया है। ये नंबर का काम है जिनसे हमें एक अच्छी और परफेक्ट एंट्री एंड एग्जिट मिलती है, जहां पे हम अपना इजीली स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। तो देखते हैं हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है। जी हाँ, यही है फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल, जिसमें हमें ये लाइंस देखने को मिलेंगी जिसमें पहले से ड्रॉ होगा 1 नंबर, चाहे इसको हम 100% बोल सकते हैं। ये 100%, 70%, 60%, 50%, 38%, 23% एंड 0%। इन नंबर की खास बात यह है कि जो हमारे जो गोल्डन जोन है वो गोल्डन जोन इनके बीच में रहती है। 78 से 50% के बीच में हमारी गोल्डन जोन रहती है, क्योंकि अपना जो प्राइस है सबसे ज्यादा फ्लैक्चुएट कहाँ पे करता है, 5% पे। क्योंकि जब भी हमारा प्राइस आएगा तो ये हमारी ट्रेड चल रही है अप ट्रेंड की, ओके, अप ट्रेंड में हमारा मार्केट जा रहा है, तो जब भी हमारी ट्रेड चल रही है तो जो मार्केट है सबसे पहले कहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा हमारे 38% पे। अगर वो इसको आउट नहीं करता है, इसको ब्रेक नहीं करता है, तो वो देन अगेन जाएगा 5% पे, 0.5% में तो 50% पे जाएगा। 50% पे चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से रिट्रेस करके दोबारा अप जाए। और वो यहाँ से भी रिट्रेस नहीं करता तो जो लास्ट पॉइंट है होता है हमारा, जो हमारी जो गोल्डन जोन होती है वो 0.618% की होती है। इसलिए होती है 68% की, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट है अगर उसने यहाँ पे अगर रिट्रेस नहीं करा तो बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, 70% चांस होते हैं कि मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन करेगा ही करेगा। तो आप समझ गए होंगे कि इस जोन को गोल्डन रेशियो क्यों कहते हैं और इन तीनों को गोल्डन जोन क्यों कहते हैं। इसीलिए जो गोल्डन रेशियो होता है हमारा वो होता है 0.618 या फिर हम बोल सकते हैं 61%। यहाँ पे मार्केट आके अपना जो रियल मनी है उसको जाके या तो इधर से ब्रेकआउट करता है या फिर इधर से रिट्रेस लेता है। तो हमारी जो एंट्री भी इधर प्लान हो सकती है और हमारा एग्जिट भी प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ प्लान हम कर सकते हैं, जो कि एडवांस वीडियो में हम पूरे डिटेल में समझाएंगे। इस वजह से इसको हम कहते हैं हमारा गोल्डन रेशियो। चाहे आपका मार्केट कहीं भी जाए, बट इन गोल्डन रेशियो को आपका मार्केट, आपका प्राइस हमेशा रेस्पेक्ट करके चलता है। तो अब तक आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के बारे में जाना। फिबोनाची क्या होता है, फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, रिट्रेसमेंट क्या होता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है, आपने लाइन की वैल्यूज को जाना, गोल्डन जोन को जाना और एक गोल्डन रेशियो को गोल्डन रेशियो क्यों कहा जाता है आपने उसके बारे में भी डिटेल से जाना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपना हमारे सेकंड पॉइंट पर। तो अब तक हमने जान तो लिया है कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, पर हमने अभी ये नहीं जाना
कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट को कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो जी हाँ, यही है हमारा सेकंड पॉइंट कि हम कैसे फिबोनाची को मार्केट में ड्रॉ करें, किस तरह से उसको यूज करें। तो अब हम देखते हैं कि हम फिबोनाची को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो जब हमारा मार्केट अप ट्रेंड में होगा तब हम फिबोनाची को नीचे से प्लॉट करेंगे और प्लॉट करते टाइम हम विक को इंक्लूड करेंगे। हम नीचे से जो विक होता है, जो लास्ट विक है नीचे से, उसको इंक्लूड करेंगे और जो अपर मोस्ट का जो लास्ट विक है उस तक अपन जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको प्लॉट करेंगे। और हमारे एक पॉइंट से जब हम इसको प्लॉट करेंगे तब हमारा जो फिबोनाची है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। इस पॉइंट से लेके जब हम इस तक प्लॉट करेंगे तब हमारा फिबोनाची कुछ इस तरह से दिखेगा। इस तरह से ये सीक्वेंस आएंगे। जहाँ से हम प्लॉट करना शुरू करते हैं वहाँ पे आता है 1, या फिर हम बोल सकते हैं वहाँ पे आता है 100%, और जहाँ तक प्लॉट करते हैं वहाँ पे आता है हमारा 0%। ये है आपका अप ट्रेंड का ड्रॉ करने का एग्जाम्पल। इसी तरह से हमारा जो डाउन ट्रेंड का जो सब अपर मोस्ट हायर विक होगा उसको कैच करेंगे और उससे लेके हम जो नीचे का जो लोअर हाईएस्ट विक होगा उधर तक हम इसको प्लॉट करेंगे। इस तरह से हम डाउन ट्रेंड का प्लॉट करेंगे। जहाँ से स्टार्ट करते हैं हमेशा उस पर 100% आता है और जहाँ पे ख़त्म करते हैं वहाँ पे हमारा आता है 0%। जिस तरह से आप इसको देख सकते हैं किस तरह से प्लॉट हुआ है डाउन ट्रेंड में। अब हमने इसको बेसिक पे देखा, हमने इसको नॉर्मल बेसिक पे देखा। अब बहुत सारे बिगिनर्स हैं जिनको ये नहीं पता कि विक क्या होती है। तो देखो, हमारा जो कैंडल होती है, हमारी कैंडल इस तरह से होती है, ठीक है। हमारी कैंडल के इसको जो ये जो होती है इसको कहते हैं हम बॉडी, और ये जो ऊपर निकला हुआ रहता है इसको हम कहते हैं विक, ठीक है। इसको हम विक कहते हैं, तो इसको कहते हैं विक। तो हमें जो अपना जो हम फिबोनाची प्लॉट करेंगे वो हम पॉइंट टू पॉइंट लेंगे। हम अपना फिबोनाची यहाँ से प्लॉट नहीं करेंगे, यहाँ से प्लॉट करेंगे तो वो गलत होगा। तो हम अपना फिबोनाची एक्यूरेसी के साथ प्लॉट करना है तो हम यहाँ से ना करके जो हमारा फिबोनाची है वो हम प्लॉट करेंगे यहाँ से। हम पूरी जो विक की जो ऊपर तक की जो कोना है उस तक को कंसिडर करेंगे। हाईएस्ट का ये लेंगे, हाईएस्ट की विक लेंगे प्रॉपर, और लोएस्ट की भी विक ही कंसिडर की जाएगी। चाहे वो कितनी भी लंबी विक हो, चाहे वो कैंडल इसी तरह से क्यों ना बनी हो, फिर भी हम प्रॉपर विक को कंसिडर करेंगे। इसको कहते हैं विक। तो बिगिनर्स लोगों को ये समझ में भी आया होगा। तो चलिए हम देखते हैं कुछ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मार्केट है वो अप ट्रेंड में जा रहा है, अप ट्रेंड में जा रहा है। यहाँ रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पर रिट्रेस कर रहा है। 3 जगह मार्केट ने अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे ये कि हम नीचे से जो इधर की जो लोअर विक है, जो लोएस्ट विक है उसको कंसिडर करेंगे, और इधर की जो हाईएस्ट विक है उसको कंसिडर करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक का हम टेबल प्लॉट करेंगे। जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ही हाईएस्ट विक हो सकता है कि वो हाईएस्ट विक यहाँ से यहाँ पे गई हो, यहाँ से जाने के बाद इस तरह से फिर मार्केट ऐसे गया हो। तो हमारी हाईएस्ट विक कहाँ होगी, इसके बाद हमारी हाईएस्ट विक होगी यहाँ। तो हम यहाँ से यहाँ तक का भी प्लॉट कर सकते हैं मार्केट को, और जो लाइन से वो आगे तक हम बढ़ा देंगे। इस तरह से हम जो हमारा फिबोनाची है उसको प्लॉट कर सकते हैं। अप ट्रेंड में ये भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि जो मार्केट है वो चल बीच में रहा है। अब हमको हाई और लो जानने हैं इसके, हमें यहाँ तक का जो मार्केट का जो कैरी कॉलम है, मार्केट ने जो अटेंड किया है वहां तक का हमें जानना है, हमें फिबोनाची प्लॉट करना है। तो हम अगेन यहाँ से लोएस्ट पार्ट लेंगे और इसका हाईएस्ट पार्ट लेंगे जो कि हमारा यहाँ पर टच हुआ है, इसका हाईएस्ट पार्ट। हमको अगर यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची प्लॉट करना है तो हम इसका लोएस्ट विक और हाईएस्ट विक लेंगे। हाईएस्ट विक हमारी यहाँ तक है, मार्केट को हमें जानना है, तो यहाँ से यहाँ तक का हम हाईएस्ट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम प्लॉट करेंगे, और इन लाइंस को हम आगे बढ़ा देंगे जिससे हम प्रॉपर्ली फिबोनाची ड्रॉ कर सकते हैं। इसी तरह से हम डाउन ट्रेंड में भी करेंगे। डाउन ट्रेंड में हम हाईएस्ट विक को कंसिडर करेंगे, अपर पॉइंट से जोड़ के हम नीचे के पॉइंट तक जोड़ेंगे, जो लोएस्ट विक है वहां तक जोड़ेंगे। जिस तरह से आप लोगों को अप ट्रेंड में समझाया था कि बीच में भी अगर कोई हाईएस्ट आ सकता है और ये लोएस्ट हो तो हम हाईएस्ट को ही कंसिडर करेंगे। ये आपको रियल एग्जांपल पे समझ में आया कि ये रियल एग्जांपल में कैसे होता है, जब मैं आपको लास्ट में बहुत सारे फिबोनाची ड्रॉ करने के एग्जांपल्स बताऊंगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फाइनल स्टेप की तरफ। हम अब देखेंगे कि हम फिबोनाची को जो हमारा ट्रेडिंग टूल है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें कैसे देख सकते हो, उसमें कैसे उसको निकाल सकते हो, कैसे यूज करने के लिए उसको लगा सकते हैं। तो चलते हैं हमारे
ट्रेडिंग टूल की तरफ। हम उसके साथ सीखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ कि कैसे फिबोनाची को ड्रॉ करना है और फिबोनाची के कुछ रूल्स, उसको हम इजीली ऐसे कर सकते हैं। हम जाएंगे अपने ऐप में, हमने जैसे कि अभी निफ्टी बैंक का चार्ट खोला हुआ है, उसमें हम जाएंगे ड्रॉ में। हम इस ड्रॉ पोर्शन को निकालेंगे। आपको ड्रॉ पोर्शन या फिर आपके पास एक पेंसिल बनी हुई होगी इधर ही आसपास में, हम उसको देखेंगे। ठीक है, उसको देखने के बाद हम इसमें जाएंगे। इसमें जाके हमें एक फिब रिट्रेसमेंट करके टूल मिलेगा, जिसको आप देख सकते हैं ऊपर की साइड हमें ये टूल में है जिसपे लिखा हुआ है फिब रिट्रेसमेंट। हम इसको टैप करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट करेंगे, हमारे पास ही फिब रिट्रेसमेंट का टूल आ जाएगा, जिसमें हम जिस तरह से आप मानो कि हमें इस जोन से लेके इधर तक का हमें फिब निकालना है, फिब लगाना है। तो हमें अप ट्रेंड का फिब लेना है, तो हम लोएस्ट विक कंसीडर करेंगे। आप देख सकते हो जैसे कि लोएस्ट विक है, लोएस्ट विक हमने ली, लोएस्ट विक से पॉइंट करके हमने हाईएस्ट विक करेंगे। हाईएस्ट विक का हमारी हाईएस्ट विक ये है, हम हाईएस्ट विक तक करेंगे और आगे तक का हम ग्राफ बढ़ा दिया हमने, हाईएस्ट विक को हमने कंसीडर करा। तो आप इजीली देख सकते हैं इसमें जो जोन्स आ रही हैं, जिस तरह से इसमें 1 आ रहा है, 0.78 आ रहा है, 0.61 आ रहा है, 0.5, 0.3 एंड देन 0 आ रहा है। इस तरह से हम अप जोन को देख सकते हैं। तो इधर देख सकते हैं हमने कि किस तरह हमने इसको प्लॉट करा है। हम आपको लाइव एग्जांपल पे चार्ट दिखा रहे हैं किस तरह हमने इसको हमारे एक इस जोन से जो लोएस्ट पॉइंट है उससे लेकर हमें हमारे हाईएस्ट पॉइंट पे कनेक्ट करा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, हमारी जो ट्रेड है अभी भी इधर ही की साइड चल रही है, पर हमने कहां से, हमने लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट को कनेक्ट करा। हमें यहाँ तक का हमें देखना था कि हमारा जो यहाँ तक का फिबोनाची कैसे प्लॉट होता है। ओके, और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं, देखो वो क्या कहता है, हमारा जो फर्स्ट रूल ऑफ ट्रेडिंग है वो ये होता है कि हमारी जो गोल्डन जोन है, हमारी गोल्डन जोन कौन है, हमारी गोल्डन जोन ये है 0.618, ये हमारी गोल्डन जोन है। ठीक है, इस गोल्डन जोन को जो अदर है वो टच ना करे। ये जो लाइनें आ रही है, अगर ये गोल्डन जोन को इधर टच करेगी तो कंसोलिडेट करेगी, या तो इधर कंसोलिडेट करेगी, या तो नीचे की साइड ब्रेकडाउन देगी, या फिर दोबारा अप साइड चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं इजीली, देखो हमारी जो ये ट्रेडिंग है वो आप पहले इधर तक आई। ठीक है, इधर तक आने के बाद उसने जो 0.5 है, 0.5 को उसने रेस्पेक्ट दिया हुआ है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। इसमें इसने क्या किया हुआ है, इसमें ये जो जोन है आप देख सकते हो, जो 0.5 को इसने रिस्पेक्ट दिया, 0.5 इसने ब्रेक नहीं किया है, इसलिए सबसे पहले क्या 0.5 को रेस्पेक्ट दिया। ठीक है, तो 0.5 को रेस्पेक्ट देने के बाद अगेन इसकी ये वाली जो जोन है, अगेन इसका ये वाला विक कहाँ तक गया है, इसका ये विक भी 0.5 तक ही गया है। 0.5 के बाद इसने अगेन ऊपर रिट्रेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ये दोबारा आया, दोबारा आने के बाद फिर इसने 0.5 को फिर इंपोर्टेंस दिया, फिर आ गया। तो आप देख सकते हो, आप इजीली अगर इसको देखोगे तो एक 0.5 हमारे लिए एक अच्छी सपोर्ट की तरह वर्क कर रही है कि इस पे आता है, आते ही मार्केट फिर ऊपर चला जाता है, फिर आता है, फिर आते ही मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर आता है और फिर आते ही मार्केट ऊपर चला जाता है। तो हमको हमारी जो फर्स्ट इंपोर्टेंट जोन के कौन है, 0.5 के जगह सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट जोन कौन है, 0.6। अगर आपको देखना है कि आपका जो फिबोनाची प्लॉट हुआ है वो गलत प्लॉट हुआ है सही हुआ है, तो उसके लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपकी जो 0.6 है, आपका ये जो रेशियो है, आपका ये जो 0.6 वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, अगर आपका जो चार्ट है वो इसको टच करके दोबारा वापस आ जाए तो आपको फिबोनाची सही है, तो आप इस लाइन को कंसीडर कर सकते हो। बट अगर मान लो आपका जो ट्रेड चल रहा है ये अगर 0.6 को क्रॉस करके या फिर इसका बिग वी इसको क्रॉस करके फिर ऊपर आ जाता है, तो आप इसको करेक्ट फिबोनाची कंसीडर नहीं करोगे, आप इसको रॉन्ग कंसीडर करोगे, ये आपका करेक्ट फिबोनाची नहीं है। आप इस जोन से अलग जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको कंसीडर करोगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, तो देखो आप इसमें इजीली देख सकते हो कि इसमें हमें यहाँ से, अगर हमें इसको यहाँ से यहाँ तक का अगर हम प्लॉट करते हैं कि भाई हमारा जो डाउन ट्रेंड चल रहा है उसमें हमें क्या देखना है, उसमें जो फिबोनाची वो कैसे प्लॉट करना है। तो देखो फर्स्ट हम इसको हायर पॉइंट माने या फिर इसको हायर पॉइंट माने। अब हम इन दोनों में से किसको हायर पॉइंट माने, हमारे इस चीज़ में अगर कन्फ्यूज़न है कि हमें ये प्लॉट तो करना है बट हम जो हायर पॉइंट है वो कहाँ पे माने, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा हायर पॉइंट क्या होगा। हमारा हायर पॉइंट ये होगा, हम यहाँ से फिब बनाना शुरू करेंगे या फिर हम यहाँ से फिब बनाना शुरू करेंगे। हम कहाँ से फिब बनाना शुरू करेंगे, क्या अगर हम यहाँ से फिब प्लॉट करते हैं, यहाँ इस पॉइंट को कंसीडर करके अगर हम यहाँ से फिब प्लॉट करते हैं तो क्या ये सही है। अगर हम यहाँ से फिब यहाँ से कंसीडर करें यहाँ तक फिब प्लॉट करते तो एक क्या है, सही है। तो इन दोनों में से कौन सही है, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो जैसे कि हम फिब लेंगे, इधर से हम इधर से फिब लेते हैं, फिब रिट्रेसमेंट लेते हैं। ओके, पहले हम इस हायर पॉइंट को कंसीडर करते हैं। इस हायर पॉइंट को हमने लिया, इस हायर पॉइंट से हमने लोअर पॉइंट को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा जो फर्स्ट रूल है, हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है, हमारा फर्स्ट रूल ये कहता है कि
कि हायर पॉइंट को लोअर पॉइंट से कनेक्ट किया। ओके, सेकंड रूल क्या कहता है कि हमारी जो गोल्डन जोन है, ये जो गोल्डन जोन है, जो हमारी रेड वाली जोन मैंने अलग से कर रखी है हाईलाइट, जो हमारी जो गोल्डन जोन है वो ओवरलैप नहीं होनी चाहिए, जो हमारी जो ट्रेड चल रही है वो उसको काटे नहीं। तो आप देख सकते हो, देखो हमारे जो ट्रेड है वो इधर आया, इधर आया, इधर इधर आया, इसने अब तक इसको रेस्पेक्ट दिया, पर इसने क्या करा, हमारी जो गोल्डन जोन है उसको ब्रेक कर दिया। समझे, हमारे इसने गोल्डन जोन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद ये दोबारा नीचे आया और दोबारा नीचे आके ये कहाँ पे गया, ये नीचे की साइड गया है। आई बात समझ में आपको, मतलब इसने 6 को रेस्पेक्ट दिया। 7 जो हमारी जो लास्ट गोल्डन जोन होती है, ये हमारा गोल्डन रेशियो और ये हमारी गोल्डन जोन है, इसने हमारी जो गोल्डन जोन है उसको लास्ट रेस्पेक्ट दे के इसको ब्रेक ना करके, जो चांस थे ब्रेक को वो यहाँ तक कंसोलिडेट करा इसने, और ब्रेक ना करके इसने सीधे डाउन ट्रेंड में इसको ले गया। समझे, ये डाउन ट्रेंड में इसने इधर से कंटिन्यू करा, बट इसने क्या करा, इसने हमारे रूल सेकंड को तोड़ दिया। रूल सेकंड को कैसे तोड़ दिया इसने, रूल सेकंड को इस तरह से तोड़ दिया कि जो हमारी जो गोल्डन जोन थी, हमें जो गोल्डन रेशियो था, इसने इसको ब्रेक करा। इसको ब्रेक करते ही ये हमारा जो फिब है वो इनवैलिड हो जाता है, इसको हम मानते नहीं है क्योंकि इसने हमारे गोल्डन जोन को तोड़ दिया। हम फिब को जब तक वैलिड नहीं मानेंगे जब तक वो हमारी गोल्डन जोन को नहीं तोड़े, गोल्डन रेशियो को ब्रेक ना कर दे, तो ये वैलिड फिब नहीं है। तो हमारा जो सेकंड हाईएस्ट पॉइंट होगा वो वही पॉइंट होगा जिसने हमारे गोल्डन रेशियो के जोन को तोड़ा है। तो हमारे जो सेकंड फिब कौन सा होगा, वो ये होगा। ठीक है, तो आप इसमें समझ गए होंगे कि हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था वो फिब रिट्रेसमेंट के लिए सही पॉइंट नहीं था, जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारा हाईएस्ट पॉइंट कंसीडर करेंगे उसको। तो अब हम जो प्लॉट करेंगे ग्राफ, वो हम कहाँ से करेंगे, वो हम करेंगे सेकंड पॉइंट से। अब देखो, अब हम गए सेकंड पॉइंट का हाईएस्ट लिया, सेकंड पॉइंट के हाईएस्ट को लेके हम कहाँ तक गए, इधर तक गए, लोएस्ट तक गए। लोएस्ट तक जाने के बाद अब हम देखो, अब हम इसमें कहाँ तक देख रहे हैं, तो देखो हम कहाँ से देख रहे हैं, हम इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के अंदर तक का मैप देख रहे हैं। ठीक है, इधर तक हमें फिब ड्रॉ करनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड है वो नीचे गई, नीचे गई, नीचे जाने के बाद उसने जो हमारे 0% था उसको रेस्पेक्ट दिया, उसको रेस्पेक्ट देने के बाद उसने 3% को रेस्पेक्ट दिया, इसके बाद वो 5% को रेस्पेक्ट दिया। तो देखो हम कहाँ तक गए, हमें इस जोन से इस जोन तक देखना है। ठीक है, कि ये वैलिड फिब है या नहीं है। हमारा मार्केट अगर सिर्फ इधर तक है तो हम देखेंगे ये वैलिड फिब है या फिर नहीं है। तो देखो हमने ये हाईएस्ट पॉइंट लिया और लोएस्ट पॉइंट इधर ये कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, इसके बाद हमने इधर तक हम अगर रीचेक भी करें तो हम देख सकते हैं कि इसने 3.3 को रेस्पेक्ट दिया है, इससे ऊपर नहीं गई है। मतलब हमारी जो गोल्डन रेशियो है जो 0.6 है, इसने इसको ओवरलेप नहीं करा, तो हम इसको वैलिड हाई मानेंगे और इसको वैलिड फिबोनाची रिट्रेसमेंट मानेंगे। ये आपका डाउन ट्रेंड का एग्जांपल था और शुरू में मैंने आपको अप ट्रेंड का भी एग्जांपल दे दिया था प्रॉपर तरीके से। तो आप समझ गए होंगे कि हमारे रूल को किस तरह से देखा जा सकता है। अब उन्हीं रूल को मैं एक प्रॉपर वे में आपको क्लासीफाई करता हूँ। तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमें यहाँ से लेकर के हमें यहाँ तक हमारा फिब ड्रॉ करना है। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जो फिब का जो हाईएस्ट पॉइंट होगा वो कौन होगा। हमारा फिब का हाईएस्ट पॉइंट क्या ये होगा या फिर ये होगा या फिर ये होगा। हमारे पास 3 पॉइंट आ रहे हैं, क्या हमारे फिब का हाईएस्ट पॉइंट ये हो सकता है, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो हमें देख रहे हैं कि हमारे फिब का जो हाईएस्ट पॉइंट है वो कहाँ पर होगा और कहाँ पर हमारे गोल्डन रेशियो का ब्रेक डाउन हो, किस रेशियो से हमें लेना है। अगर हमारे इस जोन से यहाँ तक लगाने पे हमारा जो 0.6 का रेशियो अगर वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ तो हमारा ये वैलिड पॉइंट होगा। ओके, अगर हमारा ये ब्रेक डाउन हो गया है, अगर वो ब्रेक डाउन इसने करा है तो यहाँ से लगाने पे ये ब्रेक डाउन करा है, इसने नहीं करा, ये चेक करेंगे। अगर ये भी ब्रेक डाउन करता है तो हमारा लास्ट हाईएस्ट पॉइंट ये होगा। अगर ये भी ब्रेक डाउन करता है तो हमारा जो हाईएस्ट पॉइंट है वो इधर भी कंसाइडर हम इसको कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे इन 4 में से कौन हमारा वैलिड हाई होगा और कैसे हम जो हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उसको ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो देखते हैं। हम पहले टूल लेते हैं, हमारा जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है उस टूल को लेंगे, देन इसको प्लॉट करते हैं। हमने इसका हाईएस्ट मार्क करा, हाईएस्ट मार्क करने के बाद हम इसके लोएस्ट पे गए, ये रहा हमारा लोएस्ट, इसका हमने इसके लोएस्ट तक मार्क करा है। ओके, इसके लोएस्ट तक मार्क करने के बाद आप इजीली देख सकते हो जो हमारी जो गोल्डन रेशियो है उसको ब्रेक किया गया। उसको ब्रेक किसने किया है, हमारा जो यहाँ तक ये हमारा सही चल रहा था, हमारे यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद इसने रीटेस्ट करा, रीटेस्ट करके इसने जो हमारी 0.61 है उस रेशियो को इसने ब्रेक डाउन कर दिया। इसने क्या करा, हमारी जो 0.61 रेशियो इसने ब्रेक डाउन करा। तो हमारा जो नेक्स्ट हाई कौन होगा, हमारा नेक्स्ट हाई वो होगा जिसने हमारे 0.61 के रेशियो को ब्रेक डाउन किया है, जैसे कि ये। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नेक्स्ट हाई होगा क्योंकि इसने हमारे 0.61 रेशियो को ब्रेक डाउन करा है। तो हम इधर से अब चेक करेंगे क्या ये हमारा फिब
जो है वो वैलिड है या फिर नहीं है। अब हम इस जोन से चेक करेंगे, इसको हाई मानेंगे। तो हम अब इसको हाई मानेंगे। अब हम अगेन देखते हैं फिब लगा के कि ये क्या ये वैलिड हाई होगा। हमने अब अपना हाई लिया इधर, हमने इसको हाई कंसाइडर करा, इसको हाई कंसाइडर करके हम लोएस्ट से लगाएंगे। तो हमें ये चेक करना है क्या इसने ब्रेक डाउन करा है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें इजीली दिख रहा है कि इसकी विक गई तो है बट ये ब्रेक डाउन नहीं करे, इसकी सिर्फ विक गई है। और विक के बाद इसने नीचे जाके हमें रीटेस्ट करा है, मतलब इसकी विक आई बट इसने ब्रेक डाउन नहीं करा। इसकी विक आई ना, तो इसकी बॉडी है, सिर्फ इसकी विक आई और उसके बाद फिर ये नीचे रीटेस्ट करा इसने। तो इसका मतलब ये हमारा जो 6 वाला जो हमारा जो गोल्डन रेंज की जोन है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई, तो इसलिए हम इसको ही वैलिड हाई मानेंगे और ये हमारा वैलिड लो तो है ही है। तो इस तरह से हम फिब रिट्रेसमेंट को ड्रॉ करते हैं। अगर आपको इस तरह से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटजी में आपको कोई भी समझ नहीं आई है, कोई भी चीज़ आपको दोबारा कवर करवानी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये पूरा जो आज का था वो पूरा बिगनर्स के लिए था कि कैसे फिब को ड्रॉ करना है, कैसे लाइव चार्ट पे वर्क करना है, फिब कैसे ड्रॉ होती है, फिब क्या होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है, वो सब चीज़ें हमने डिटेल में समझाई हैं। उसी के बाद हमने फिब को ड्रॉ करके हमने एक हमारे चार्ट में बताया भी है और कहाँ पे ये हमें एक ऐप में मिलेगी, हमने ये भी अच्छे से समझाया है। इसके साथ हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा प्रो ट्रेडर्स के लिए, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जैसा कि मैंने शुरू में बताया था। उसमें हम देखेंगे कि हम एंट्री कैसे लेंगे, एग्जिट कैसे लेंगे। उसमें हम देखेंगे कि हम जो हमारा जो स्टॉप लॉस हंटिंग है, स्टॉप लॉस हंटिंग को हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट है या फिर वैलिड ब्रेकआउट है। जो मार्केट है वो कंसोलिडेट कर रहा है, वो स्टॉप लॉस को हमारे खाने तो नहीं आया। इसी के साथ हम उधर सीखेंगे किस तरह से हम हमारा जो स्टॉप लॉस है, हम किस तरह से हम हमारे स्टॉप लॉस को लगाएं, कितनी दूर पे हमारे स्टॉप लॉस होना चाहिए, हमें कितना वेट करना चाहिए, हमारा पेशेंस लेवल, हर चीज जो हम सीखेंगे हमारे प्रो लेवल के वीडियो में। तो इसी के साथ बने रहिए टेक्नोलॉजिकल ट्रेडर के साथ।